ग्वालियर के राजघराने की वीरता और रहस्य। ग्वालियर का राजघराना भारतीय इतिहास का एक ऐसा अध्याय है जिसमें वीरता, राजनीति, षड्यंत्र और अनगिनत रहस्यों का समावेश है। इसकी शुरुआत 17वीं शताब्दी के आसपास मानी जाती है। यह वह समय था जब मुगल साम्राज्य अपनी शक्ति के चरम पर था, लेकिन स्थानीय राजा और सरदार अपनी स्वतंत्रता के लिए लगातार संघर्ष कर रहे थे। इन्हीं में से एक थे राणोजी शिंदे, जिन्होंने ग्वालियर के राजघराने की नींव रखी। राणोजी मराठा साम्राज्य के पेशवा बाजीराव के प्रमुख सेनापतियों में से एक थे। राणोजी ने ग्वालियर को अपना मुख्यालय बनाया और इसे एक सशक्त राज्य के रूप में स्थापित करने का काम शुरू किया। ग्वालियर के किले, जो अपने अभेद्य सुरक्षा और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, को राणोजी ने ही मरम्मत और विस्तार देकर अपने राज्य का प्रतीक बनाया। धीरे धीरे राणोजी ने आसपास के क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की और ग्वालियर को एक मजबूत राज्य बना दिया। लेकिन ग्वालियर का राजघराना केवल सत्ता और शक्ति का प्रतीक नहीं था, यह मराठा साम्राज्य का भी एक अभिन्न हिस्सा था। 18वीं शताब्दी के दौरान शिंदे परिवार ने कई महत्वपूर्ण युद्ध लड़े। पानीपत की तीसरी लड़ाई, जो 1756 में हुई, उनमें से एक थी। इस युद्ध में मराठा सेना को अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा। ग्वालियर के शिंदे परिवार ने इस लड़ाई में प्रमुख भूमिका निभाई, लेकिन उनकी सेना को भारी क्षति पहुंची। इसके बाद ग्वालियर के शिंदे घराने ने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए अंग्रेजों के साथ संबंध स्थापित किए। हालांकि यह कदम विवादास्पद था, लेकिन इसने ग्वालियर को अंग्रेजों के सामने झुकने से बचाए रखा। इसी दौरान झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ उनका संबंध भी एक महत्वपूर्ण अध्याय बन गया। झांसी के विद्रोह के समय ग्वालियर के महाराज जाजीराव शिंदे ने अंग्रेजों का समर्थन किया। हालांकि उनके राज्य के कुछ हिस्से, खासकर तात्या टोपे और अन्य क्रांतिकारियों के प्रभाव में थे, लेकिन जाजीराव ने अंग्रेजों के खिलाफ खुलकर विद्रोह नहीं किया। जब रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर के किले पर कब्जा किया, तो यह घटना पूरे देश के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर में अपनी अंतिम लड़ाई लड़ी और वीरगति को प्राप्त हुई। झांसी की घटना के बाद ग्वालियर का राजघराना धीरे धीरे अंग्रेजों के साथ मिलकर सत्ता चलाने लगा। अंग्रेजों के साथ उनके समझौते ने उन्हें शांति और स्थिरता दी, लेकिन इसके साथ ही उनका प्रभाव भी सीमित हो गया। इसके बावजूद ग्वालियर के शिंदे राजाओं ने अपनी सांस्कृतिक और वास्तुशिल्प धरोहर को सहेज कर रखा। ग्वालियर के शासकों में राणोजी शिंदे, महादाजी शिंदे, दौलतराव शिंदे, जयाजीराव शिंदे, माधवराव शिंदे और जीवाजीराव शिंदे प्रमुख रहे। महादाजी शिंदे का नाम खास तौर पर उल्लेखनीय है, क्योंकि उन्होंने मराठा साम्राज्य को पुनः संगठित किया और मुगल साम्राज्य के पतन के बाद उसकी जगह ली। ग्वालियर के किले के अलावा जय विलास पैलेस भी ग्वालियर के राजघराने की पहचान है। इसे 19वीं शताब्दी में महाराज जयाजीराव शिंदे ने बनवाया था। इस महल की भव्यता और विलासिता देखकर आज भी लोग हैरान रह जाते हैं। इसमें लगे झूमर, जो दुनिया के सबसे बड़े झूमरों में से एक हैं, और महल की साज सज्जा इसकी शाही विरासत को दर्शाती है। ग्वालियर के राजघराने से जुड़े कई रहस्य और किस्से भी हैं। कहा जाता है कि ग्वालियर के किले में अपार खजाना छिपा हुआ है। हालांकि इस खजाने के बारे में कभी कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला, लेकिन यह किस्सा सदियों से लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। एक और दिलचस्प रहस्य महल के गुप्त तहखानों से जुड़ा है। कहा जाता है कि जय विलास पैलेस में कई गुप्त सुरंगें और तहखाने हैं, जो आज भी आम लोगों की पहुंच से बाहर हैं। इन तहखानों में क्या है, ये आज तक कोई नहीं जान पाया। आजादी के बाद ग्वालियर का राजघराना भारत गणराज्य का हिस्सा बन गया, लेकिन उनकी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर आज भी जीवित है। ग्वालियर का किला, जय विलास पैलेस और उनके द्वारा संरक्षित अन्य स्मारक न केवल उनकी शक्ति और वैभव का प्रतीक है, बल्कि भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण अध्याय का हिस्सा भी है। ग्वालियर के राजघराने की यह कहानी केवल उनकी जीत और हार की नहीं है, बल्कि यह उन मूल्यों और परंपराओं की भी है जो उन्होंने अपने राज्य में स्थापित की। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, अगर इच्छा शक्ति और समझदारी हो, तो हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है।